भाई आपका नाम? मेरा नाम भाई नवाब बॉबी सिंह। भाई आपकी सुबह से एक वीडियो वायरल हो रही है जो आप अभिजीत जी से बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये कहना चाहूँगा, उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारी, और बाकी भाई बहुत बड़ी आदमी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने माफ़ी मांगी थी इस बात को लेके, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें सारी सॉल्व हो चुकी, उसमें कोई परेशानी। और आप इस प्रोटेस्ट को लेके क्या कहना चाहोगे? इस प्रोटेस्ट को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रोटेस्ट हमारा दिन पर दिन अपनी तेज़ी पकड़ रहा है और तेज़ी ऐसे ही रहेगी। ये चीज़ें बिल्कुल झुकने वाली नहीं है, न रुकने वाली है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता और जो हमारी मांगे हैं पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोटेस्ट ऐसा ही चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। और हमारे सोनम वांगचुक जी यहाँ पे आए हैं, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आके इस प्रोटेस्ट को मजबूती देने का काम करा। आप ये जो गुंडे इसमें घुसाते हैं और ये प्रोटेस्ट को खराब करने का काम करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये ऐसे दो कौड़ी के लोग हैं जिनकी औकात यही है कि वो देश में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जो मैं कहता हूँ जो देश के स्टूडेंट के साथ खड़ा नहीं हो सकता ना, वो देश में किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि देश का भविष्य एकमात्र स्टूडेंट होता है और कुछ नहीं होता है। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन देश का भविष्य हमेशा स्टूडेंट से ही निकल के आएगा और वहीं से निकलेगा। उससे हमारा फोकस होना ही चाहिए। आप देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ से? मैं देश के युवाओं को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ना जागरूक हो जाओ। अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि सरकार आपके साथ गलत कर रही है, संविधान उठाओ, पढ़ो और सड़कों पे आ जाओ और उनका मुंह तोड़ जवाब दो। ये देश स्टूडेंट्स का है, युवाओं का है। तुम लोगों के बाप की जागीर नहीं है सरकार की कि तुम आओगे किसी को भी आकर टॉर्चर करोगे। तुमको देश की सेवा के लिए बैठाया हुआ है यहाँ पे, तुमको हमें परेशान करने के लिए नहीं बैठाया है। तुम हमारे सेवक हो। एवरीबडी जो सर्विस में है गवर्नमेंट में, चाहे वो पुलिस हो, सरकार हो, नेता हो, कोई भी हो, वो हमारे सेवक हैं, हमारे नौकर हैं। उनको जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि जनता को परेशान करना चाहिए। शिक्षा मंत्री का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए हो दहशतगर्द हैं और एक बी टीम बता रहे हैं। हाँ। किसकी बी टीम है ये बी टीम कुछ नहीं होती है भाई साहब। ये ना किसी प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, ताकि लोगों के इशू को भटका के कहीं और पहुंचा दिया जाए। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बार हो रहा है। जब भी देश में कोई क्षति होती है या देश का कोई नुकसान होता है, एक नया प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं और लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। वो भी अभी वही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोई प्लान भी नहीं है, कोई प्लान सी नहीं है। जिनके प्लान ए ही खराब हो जाए, उनका प्लान भी हो ही नहीं सकता। जब वो बी टीम बता रहे हैं तो ए टीम कौन है? ए टीम क्या होती है? ए टीम इज द कोर टीम। पहली बात तो सरकार में ए टीम बी टीम का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी ए टीम का ही काम है जो देश के स्टूडेंट्स उनको अधिकार, लोगों के अधिकार उनको लगातार मिलते रहने चाहिए। बी टीम जैसे टीम बना के लोगों को भ्रमित मत करो, उनका जो है ध्यान बांटो मत एक तरफ। क्या लग रहा है अभी सुनने में आ रहा है विस्तार होने जा रहा है, जो मंत्रिमंडल है उसमें विस्तार होगा उसमें, और क्या पता इनका कुछ बदलाव होगा मंत्रिमंडल पे? देखो, मैं तो ये समझता हूँ पिछले इतने सालों में, पिछले 10-15 सालों में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें बनाई हैं, लेकिन उनका आउटपुट कुछ नहीं है। मंत्रिमंडल बड़ा करने से क्या होगा? परिवारवाद बड़ा हो जाएगा। जहां तुम्हारे आज 2 बेटे बैठे हुए हैं सिस्टम के अंदर, वहां 4 आके बैठ जाएंगे। आज तुम्हारे खुद के बेटे हैं, कल चाचा ताऊ के आके बैठ जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो सीट ना तो इस भाई को मिलने वाली, ना इस भाई को मिलने वाली। और प्रोटेस्ट में इतने पढ़े लिखे हुए लोग हैं, डिग्री किए हुए, PhD किए हुए, ना उनको मिलने वाली। मिलेगी किनको? जिनके बाप दादा मंत्री हैं, जिनके चाचा ताऊ मंत्री हैं, और बाकी किसी को नहीं मिलने वाली। तो इस्तीफा होगा इनका या फिर? इस्तीफा होगा, देना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं देगा तो बाहर उठा के फेंक देगा सरकार को। आप स्टूडेंट की यूनियन को कम मत समझना, वो तुमको उखाड़ के फेंकने का दम रखती है, ध्यान में बात रखना। आया बहुत भारी संख्या में आप लोग आए हो, आज क्या मैसेज दोगे आप? मैसेज ये देना चाहता हूँ, ये संख्या दिन पे दिन बढ़ेगी और बड़े पैमाने तक पहुंचेगी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अनंत काल तक तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सोनम वांगचुक जी का कदम सही है? सोनम वांगचुक जी ने हमेशा ही देश के लिए ऐसे बड़े बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने जीवन को दांव पे रख के हमेशा जनता का साथ दिया है। इस बार वो फिर आके प्रोटेस्ट में इसी मंशा से बैठे हैं कि अगर देश के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसे लोगों को, सोनम वांगचुक जी से लोगों को हमें सैल्यूट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। इस भीषण 45 डिग्री की गर्मी में आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते, और ऐसी गर्मी में आप अगर अनशन पे बैठते हो तो आप समझो कि आप देश में कितना बड़ा काम कर रहे हो। शायद सरकारें ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है। जो युवा देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं? मैं कह रहा हूँ युवाओं को भारी तादाद में यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि देश का युवा ही देश का भविष्य है।